राधे सभी को। ये देखिए हम चले मेला घूमने के लिए। आज बहुत टाइम बाद मैं वीडियो वगैरह बना रही थी। ये पंडाल यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थे और हम लोग भी नहीं उतरे थे क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। 9 बज गया था हम लोग को निकलने में ही घर से बाहर। यहाँ का पंडाल मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। यहाँ पे ना जितना दुर्गा पूजा में भीड़ नहीं रहता है उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा काली पूजा में भीड़ था। यहाँ पे माँ काली का एक और प्रतिमा था। हमने लगभग बहुत सारे पंडाल देखे थे, मतलब सबको घूम ही लिए थे बस अंदर जा कर के ना। हम लोग माता रानी के दर्शन ने दूर ही से प्रणाम उनको किए और बाहर बाहर ही पंडाल वगैरह का फोटो लेकर के और निकल पड़े थे। मैं वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं बना रही थी, जो पेंडिंग में था ऐसे ही शॉर्ट वगैरह कर को डाल डाल दिया करती थी। यहाँ पे हम जा रहे थे, एक कामाख्या मंदिर बना हुआ था। कामाख्या माता का मंदिर का वो बनाए हुए थे स्टैचू इधर साइड में, मतलब पंडाल उसको बनाए हुए थे। एक भैया भाभी हमें रास्ते में मिल गए थे। ये उनके बच्चे हैं, अपने फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं। उनके मम्मी पापा उनका फ़ोटो ले रहे थे। हमें बीच रास्ते में वो लोग भी मिल गए। वो भी कैंप का मतलब 99% लोग आज ही के दिन घूमने के लिए गए थे। एक ही दो फैमिली ऐसे होंगे जो नहीं गए थे और बाकी तो छठ पूजा की छुट्टी में भी चले गए हैं बहुत सारे फैमिली लोग, क्योंकि छठ यूपी बिहार में तो ज़्यादा ही फेमस है। वहाँ पे होता भी है। देखो यहाँ पे कामाख्या मंदिर का बनाए हुए हैं ये लोगों ने पंडाल। हम तो जा ही नहीं पाए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। ऊपर से 2 छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे लोग भी बहुत रोने लगते और इतना ज़्यादा घूम करके जाना। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, इधर से लाइन शुरू हो रहा है, उधर जा रहा है, फिर उधर जा करके फिर पंडाल के अंदर एंट्री लो, फिर उधर साइड से निकलो। यहाँ पे लॉटरी वगैरह भी बहुत ज़्यादा मिलता है। हमने दूर से ही माता रानी को प्रणाम किया और सोचे कि चलो यहीं से निकल जाते हैं। भाभी को मन था, हालांकि मन मुझे भी था, लेकिन अपना ही मन तो नहीं ना देख सकते हो आप, बच्चे को भी देखना है, आपको खुद भी देखना है। फिर हम लोग दूर से ही प्रणाम करके निकल पड़े थे। यहाँ पे कुछ हमने फोटोग्राफ्स वगैरह लिए थे। मैं क्या ही बताऊँ, मैं कितने दिनों से सोच रही थी इस वीडियो को पोस्ट करने के लिए, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। थोड़ा तबीयत वगैरह भी मेरा सही नहीं था और टाइम भी नहीं मिल रहा था और नेटवर्क इशू भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अब तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ अपना लगा करके जुगाड़ वगाड़ करके अपना लगवा लो और फिर डालो वो लो। तो हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी लिए यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, पर जो भी कैमरामैन थे वो फ़ोटो अच्छे नहीं लिए, ये देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे मैं फ़ोटो जो ली हूँ ये देखो कितने सुंदर आए हैं। हम लोग बाहर में ही आकर के फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा लिए थे क्योंकि हम मंदिर के पंडाल के अंदर नहीं जा पाए थे। मैं भाभी से वैसे तो मांगी आज फ़ोटो, पता नहीं उन्होंने दिया कि नहीं दिया फ़ोटो मुझे। ये दूसरे पंडाल के लिए हम लोग यहाँ से निकल पड़े थे, बहुत दूर में था। और सजावट भी यहाँ पे ना जितनी दुर्गा पूजा का नहीं होता है ना, उससे कई ज़्यादा सजावट काली पूजा का ये लोग करते हैं। मैं सुनी थी कि यहाँ का दुर्गा पूजा फेमस है, लेकिन नहीं, जब आई तो पता चला। ये देखो यहाँ पे इतना खूबसूरत मुझे लगा, भाभी ने तो कैप्चर ही अच्छे से नहीं किया था। इतना खूबसूरत लगा, मुझसे रहा नहीं गया। मैं भाभी को बोली कि थोड़ा आप पकड़, मतलब कैमरा पकड़ लो, होल्ड कर लो और मेरा भी फ़ोटो वीडियो वगैरह ले लो। भाभी शायद बिजी हो गई थी भैया के साथ में, तो वो ज़्यादा कर ही नहीं पाई। फिर मैं ले ली उनसे फ़ोन, फिर मैं करने लगी। मुझसे भी अच्छा से नहीं हुआ था क्योंकि बाबू रोने लगा था। फिर मैंने जल्दी जल्दी जैसे वैसे किया, लेकिन हाँ फ़ोटो वगैरह हमने अच्छे से खींचा था। ये देखो कितना लाइट लग रहा था। और ये पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। यहाँ ऊपर में पूरा पेड़ के ऊपर में पूरा लाइट्स वगैरह को लगा वगा करके वो लोग रखे हुए थे। यहाँ देखो कितने सारे सजावट वगैरह हैं। हम डिसाइड कर रहे थे कौन सा पानी पूरी वगैरह। ये देखो कितना खूबसूरत, मैं बोली ना मैं अच्छे से कैप्चर उस टाइम नहीं कर पाई थी, दिख रहे हो ना। यहाँ पे ये सब बेच उच रहे थे। फिर हम यहाँ पे आए कोणार्क, एक मंदिर का, नहीं ये राम मंदिर का, हाँ ये राम मंदिर का शायद बनाए हुए हैं। एक जगह कोणार्क मंदिर का भी बनाए हुए थे। ये जो अयोध्या का राम मंदिर है उसका ये कॉपी किए हुए हैं यहाँ पे। पंडाल बहुत खूबसूरत था, कुछ भी कहो। इसके अंदर हम लोग गए थे, भाभी क्योंकि रोने लगी थी। अब भैया को बोलने लगी कि चलो चलो चलो, तो भैया लेकर के बोले कि चलो चलते हैं हम लोग घूमने के लिए। तो फिर हम लोग भी चले, इसमें घूम करके आए। मैं देखो ये मंदिर माता रानी, बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे भीड़ था काली पूजा का, बहुत ज़्यादा। और ठंडी भी थी और सब स्टाइल में तो ऐसे घूम रही थी बंदी लोग की क्या बताऊँ।
यहाँ पे फिर हमने फ़ोटो वगैरह कुछ कुछ अपने खिंचाए वगैरह। फिर भैया भाभी उधर साइड चले गए थे हम लोग से दूर, तो उन लोगों का साथ में फ़ोटो हमने नहीं लिया। फिर हम निकलने लगे यहाँ पे दर्शन वगैरह करके, और हम निकलने लगे। भाभी भैया उधर में अपना फ़ोटो वगैरह ले रहे थे, हमें दिखा नहीं। फिर हमने बाद में देखा कि उधर में है। यहाँ हर एक जगह, जितने जगह पे पंडाल था उतने जगह पे लॉटरी लॉटरी लॉटरी। कार का वो दिए हुए थे ये लोग बना करके कि कार जीतने वाला। लेकिन हमने भी लिया था ये चाट, हमने कुछ खाए, पर महा बकवास था यहाँ का खाना, कुछ भी कहो। मैं फिर गई आइसक्रीम खाई, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया, तो फिर मैंने आइसक्रीम खाया। यहाँ पे टॉयस, मेरा तो मन ही नहीं हटता है, कितना भी मैं बना लूँ टॉयस वगैरह को, मेरा मन ही नहीं हटता है टॉयस वगैरह से। पता नहीं क्यों लेने का मन ही कर देता है, पर हस्बैंड नहीं लेने दिए, बोले कि घर पे इतना सारा बनाइए, वो क्या होगा। यहाँ पे बनाए हुए थे कुछ कुछ चीता और कंगारू और इंसान, तो सभी जा कर के, ये लैला मजनू को हमने कब से फॉलो किया हुआ था, थोड़ी बहुत इनको भी वीडियो में हमने ले लिया। ये खुलेआम रोमांस कर रहे थे, क्या ही मैं बताऊँ, इतनी ज़्यादा रोमांस नहीं करनी चाहिए बेटे पब्लिक प्लेस पे। फिर यहाँ पे एक छोटू सा काली माँ का मूर्ति ये लोग बनाए हुए थे। सभी अपने घरों को भी बहुत खूबसूरत से सजाए हुए थे। फिर हम लोग निकल गए थे टोटो से, यहाँ पे टोटो भी अलाउ नहीं कर रहा था। फिर हमने कुछ आउट एरिया से ये किया, जिधर से मूर्ति वगैरह नहीं थी, उधर से हमने टोटो वोटो लिया। अलाउ ही नहीं कर रहे थे टोटो को जाने के लिए कहीं पे भी। यहाँ पे एक भगवान जी थे, वहाँ पे हमने ऐसे ही प्रणाम वगैरह करके चलते बने। देख रहे हो कितने दूर से यहाँ पे सजावट किए हुए ये लोग पंडाल के, कितने दूर से। मैं तो कितने सारे ना वो पंडाल का वो ऐसे कैमरा घुमा करके टोटो में से ली हुई थी कि आ जाइए। देखो कितने लंबे भीड़ है भूत घर में जाने के लिए, इतनी लंबी भीड़ थी। हम भी सोचे कि चलो हम भी चलते। पहले यहाँ पे हमने आए, दर्शन किया। यहाँ पे गाना वाना सब अपने गा रहे थे, बंगाली सिंगर कोई थी वही गा रही थी। यहाँ पे बंगाली सिंगर वगैरह सब आते हैं ना गाना वाना गाने के लिए। शंकर भगवान का भी प्रतिमा वगैरह बनाया हुआ था, तो मैं भी सोची थोड़ा ले लेती हूँ उनका भी प्रतिमा का। तो फिर मैं ली, फिर अंदर घुसे। यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों के स्टैचू वगैरह, हर एक कल्चर का वो प्रेजेंट किए हुए थे ये लोग ड्रेस का। तो ये सारे कल्चर के लोग यहाँ पे ड्रेस अपना अपना, संथाली, मद्रासी और मुझे नहीं पता, बहुत सारे ऐसे थे। मैं किनका नाम दूँ, मुझे याद भी नहीं उतना सारा। फिर हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह कुछ लिए, यहाँ पे कुछ देर घूमे फिरे, सब चीज़ देखे और चलते बने हम लोग यहाँ से। ये देखो हस्बैंड बोल रहे हैं बाबू को कैमरा में देखो, सॉरी। यहाँ पे हम भाभी का, मैंने भाभी का ज़्यादा फ़ोटो वगैरह डाला नहीं, क्योंकि इनको अच्छा नहीं लगता है, तो मैं छोड़ दी। थोड़े बहुत डाल दी, क्योंकि अब गए हैं साथ में तो बनता है ना। फिर हम बाहर निकले, यहाँ पे छोटू से काली माँ का मूर्ति बना हुआ था, यहाँ का भी मैंने ले लिया। फिर यहाँ देखो हेलीकॉप्टर बनाकर, और यहाँ पे पता नहीं आई लव क्या लिखे थे, मैं पढ़ नहीं पाई थी आगे जा कर के। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाए हुए थे आगे में, जा वो हट गया नहीं। यहाँ पे चील उल का मैंने लेने लगी थी सेल्फी पॉइंट, हाँ आगे है देखो। यहाँ पे बहुत भीड़ था, फिर हमने भी लिया। कैमरामैन से अच्छे से फ़ोटो नहीं आया, फिर मैं बोली उधर साइड चलो। यहाँ पे लाइटिंग भी सही से नहीं आ रही थी ना इधर साइड की, उधर साइड की अच्छी आ रही थी। बहुत कोई लिया, भैया को शर्म आ रही थी तो भैया तो अपना नहीं लेने गए, थोड़े सा लेकर के मतलब लिए, ऐसा नहीं, एक दो लिए थे शायद वो लोग भी पिक्चर्स, और हमने ज़्यादा लिया था। बाबू बार बार रो रहा था। मेरे हस्बैंड को पता नहीं रोमांस क्या सूझा, ये मुझे रिंग वगैरह पहनाने शुरू कर दी वहीं पे। अब भाभी को मैं बोल रही थी कैमरा ऐसे नहीं ऐसे करके लीजिए, तो भाभी ऐसे करके ली, तो ये देखो अच्छे से आया। मैं पता नहीं क्या बोल रही थी, तो ये किस भी करने लगे थे मुझे हाथों पे।
फिर हम निकल पड़े यहाँ से। फिर मुझे भूत घर में जाना था, तो मैंने हस्बैंड को बोला, तो हस्बैंड यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत इमोशनल हो गई थी, मुझे लेके चलो लेके चलो लेके चलो। फिर हम बहुत लंबे लाइन के बाद हमने बात किए, कुछ एडजस्टमेंट किया और फिर हम डायरेक्ट सामने फ्रंट पे आ गए और हम तुरंत घुस गए थे। उनको हमने प्रॉब्लम वगैरह बताई कि बच्चा सो गया है, छोटा सा बच्चा है, ये वो हेन तेन करके। तो उन्होंने सुना और हमें एंट्री लेने दे दिया। फिर हम लिए यहाँ पे तो भाभी डर ही गई थी, मुझे भी हल्का हल्का डर लग रहा था शुरू में, बाद में मुझे नहीं लगा क्योंकि मेरा ध्यान बच्चे पे आ गया था ज़्यादातर। बाबू रोने लगा था, स्टार्टिंग में तो नहीं रोआ, फिर बाद में वो रोने लगा था। देख रहे हो यहाँ पे इतना चिल्ला चिल्ली सब कर रहे थे, इतना चिल्ला चिल्ली, अब बहुत डरावना आवाज़ निकाल रहा था सभी कोई, इतना ज़्यादा डरावना आवाज़ सभी निकाल रहे थे कि क्या ही बताऊँ मैं। देख रहे हो अंधेरा में, मतलब थोड़ी थोड़ी लाइट एकदम रखे हुए थे। बच्चे लोग तो हाँ करके देखो कैसे बच्चा बना हुआ है, डायरेक्ट लग रहा कि आपको मार ही देगा है, पूरा पता नहीं फेस पे क्या क्या लगाए हुए थे। और ज़्यादातर इसमें बच्चे ही थे जो आकर के, मैं थोड़े बहुत वीडियो बनाई, फिर थोड़ी देर बाद में हस्बैंड से बाबू को ले ली क्योंकि बाबू रोने लगा था। फिर हस्बैंड ने वीडियो को बनाया, देखो सारे बच्चे पता नहीं मुँह पे क्या लगा लिए थे। भाभी बहुत जोरों का डरी थी, मैं ले नहीं पाई थी क्योंकि कैमरा मेरे पास नहीं था। ये देखो गुरीला बना हुआ है, भूत वाला गुरीला। बीच बीच में आदमी भी खड़े हुए थे कि किसी को कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो वो लोग देख सके, या फिर जो भी हो मुझे नहीं पता। कुछ बड़े थे कुछ बच्चे थे और डरा रहे थे, डरावनी आवाज़ें थी। मुझे एक जगह बहुत घटिया लगा था, डेड बॉडी टाइप पे वो लोग बना करके रखे हुए थे, ये बहुत मुझे गंदा लगा। इतना गंदा नहीं बनाना चाहिए था, एक समसाम स्टाइल में बैठे हुए थे। देख रहे हो समसाम में बैठे हुए जैसे लग रहा है, ये मुर्दा जैसा बना हुआ है। और ये त्यागी बाबा बैठ करके त्याग आसना कर रहे हैं अपना, पागल जैसा। मुझे बहुत फालतू लगा ये। फिर हम निकल करके आगे बाहर, ये देखो कितनी लंबी कगार है इन लोगों की। इतनी लंबी लाइन, मुझसे तो रहा ही नहीं गया भाई। न जाने कितने देर पे ये लोग जाएंगे अंदर एंट्री लेकर के भूत को देखने के लिए। हम टोटो पे बैठ गए थे, वहीं से मैं वीडियो सब ले रही थी। सोचो अभी इतने लाइन को हटने के बाद हम लोग एंट्री लेते हैं। यहाँ भी देखो कितने दूर तक पंडाल, कितने दूर पहले से ही पंडाल वगैरह को ये लोग बना करके रखे थे। गुपचुप वाले भैया तो बहुत टेस्टी गुपचुप खिलाए थे। देखो मैं जूम करके भी दिखा रही हूँ, इतने दूर है। पता नहीं बांग्ला में क्या लिखा हुआ है, ऐसा स्वागतम लिखा होगा, चाहे जो भी हो मुझे नहीं पता। यहाँ पे गणपति देव का वो बनाए थे ये लोग।
फिर हम निकल गए घर जाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत रात हो गया था। हम घर ही आए थे शायद 12:30 1 बजे के अप्रॉक्स में हम घर आए थे। 9 बजे का गए हुए 8:30 बजे निकल गए थे, मतलब 9 ही समझो। हम गए 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 आए हैं उतनी रात को। अब खाने पीने का भी मन नहीं किया। उधर साइड में भी हमने ज़्यादा नहीं खाया था, बस गोलगप्पा आइसक्रीम और चाट ही खाए थे। नहीं, यहाँ पे एक और दुर्गा माता थी। ये पता नहीं हम लोग तो हवन इसमें करते थे छोटे मोटे से, ये क्या बोलते हैं बांग्ला में मुझे नहीं पता। ये सब चीज़ों के ही इन लोगों ने पंडाल वगैरह को बनाया हुआ था यहाँ पे। यहाँ पे भी बड़ा खूबसूरत था मूर्ति। देख रहे हो सारे, ये सारे वीडियो हस्बैंड ले रहे थे। वो नारियल का छिलकोया उसको भी इन लोगों ने वो चिपका चिपका करके और वो बनाया था। फिर एक पता नहीं थाली टाइप पे कुछ था वैसा, और वो धूप दिखाने वाला, हाँ देखो याद आ गया, धूप दिखाने वाले से इन लोगों ने बनाया था। मुझे नहीं पता कैसे इतना बनाए थे ये लोग। यहाँ पे वो धूप का जो होता है दिखाने वाला, उसका भी स्टैचू बनाया था इधर साइड में। देखो इधर साइड जो हम लोग फ़ोटो ले रहे हैं सामने, मेरे पीछे ही जस्ट है। फिर हम निकले यहाँ से। फिर ये छोटा सा पंडाल था, मैंने हस्बैंड को बोला ले लो वीडियो, तो लास्ट में जाने के वक्त लिया था इन्होंने थोड़ा सा। अच्छे अच्छे पंडाल बनाए थे यहाँ पे। सजावट यहाँ पे बहुत लेकिन दूर से की हुई थी, काफ़ी दूर से की हुई थी। ये मैंने देखो कैमरा उल्टा करके लिया था पंडाल सबका फ़ोटो। देखो हम आ रहे थे, कितने सुन सपट्टा हो गए थे यहाँ पे, लग रहा था आदमी नहीं। फिर हम कैंप के अंदर आ गए। यहाँ पे मुझे कुछ बातों पे मैं बहुत ज़ोर से हंसने लगी थी थोड़ी दूर पे। फिर हम जल्दी घर अपना गए, बोले चलो जल्दी खाना वाना कुछ खा लेते हैं। पर क्या खाना वाना, भाभी डिस्कशन करते क्या खाना बनाना है। ये देखो टाइम कितना हो रहा है, 12:50 हो रहा है, मतलब 1 बज गया था हमें घर घुसते। यहाँ पे आए, लल्ला जी को हमने फ़ोन वगैरह पकड़ा दिया था कि वो अपना फ़ोन वगैरह पकड़ करके शांत हो जाएं और शांति से अपना वो मोबाइल देखें। और थोड़ा मैं जल्दी काम निपटारा कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ रात में ही सारा काम करके सो कि सुबह को आराम से उठो, जल्दी कुछ भी नहीं रहे करने को। और इनके पापा सो चुके थे और मैं इनको देख रही। ये देखो कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैं भाभी से मांग करके वो माता रानी लोग का दी थी। यहाँ पे शायद हम लोग एंट्री नहीं ले पाए थे अंदर में। चलो सभी को बाय, गुड नाइट। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है।